40 वर्षों की राष्ट्र सेवा के बाद आईटीबीपी जवान महेंद्र प्रताप का गोला क्षेत्र में ऐतिहासिक स्वागत। युवाओं को दिया देशभक्ति और अनुशासन का संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र के अंतर्गत गोला तहसील की ग्राम पंचायत नौली के निवासी महेंद्र प्रताप का 40 वर्षों की गौरवशाली राष्ट्र सेवा के उपरांत सेवानिवृत्ति पर सोमवार तड़के भव्य स्वागत किया गया। सीमा सुरक्षा में अग्रिम पंक्ति की भूमिका निभाने वाली भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस बल में दीर्घकालीन सेवा के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों व दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में कर्तव्य निष्ठा के साथ योगदान दिया। 31 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त होने के पश्चात शनिवार तड़के गांव आगमन पर पारिवारिक जनों, ग्रामीणों और क्षेत्रीय नागरिकों ने पुष्प मालाओं, ढोल नगाड़ों और जयघोष के साथ उनका अभिनंदन किया। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने देश सेवा के इस गौरवशाली अध्याय का साक्षी बनकर सम्मान प्रकट किया। कार्यक्रम के अंत में महेंद्र प्रताप ने अपने सेवा काल के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि देश सेवा केवल वर्दी तक सीमित नहीं बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और समाज के प्रति उत्तरदायित्व से जुड़ा जीवन दर्शन है। उन्होंने नवयुवकों और बच्चों से राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव अपनाने, सही दिशा दशा तय करने तथा समाज और देश की सेवा में सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। उनके प्रेरक संबोधन ने उपस्थित जनसमूह को गहराई से प्रभावित किया। इस अवसर पर परिवार व गांव क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में रविंद्र प्रताप, रुद्र प्रताप, शिवम पांडे, अनूप पांडे, अभय पांडे, अश्वनी पांडे, अमरेंद्र पांडे, सत्यप्रकाश मिश्र, अभिषेक त्रिपाठी, धर्मेंद्र यादव, ग्राम प्रधान नवली, गौरी पांडे, वेद प्रकाश पांडे, केदार पांडे, हरि प्रकाश पांडे, शास्त्री पांडे, विनय पांडे तथा घनश्याम पांडे, भानु प्रताप पांडे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और आम जनमानस मौजूद रहे। राष्ट्र सेवा की मिसाल बने महेंद्र प्रताप का यह सम्मान समारोह न केवल गांव नवली बल्कि पूरे गोला क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। देशभक्ति, अनुशासन और सेवा भाव का यह संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। इस समय हम मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में इस समय गोला तहसील के नौली ग्राम सभा में हम हैं और नौली ग्राम सभा में एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जो सीमा से लड़के, दुश्मनों से लड़के फिर हमारे बीच आ रहे हैं। उनका स्वागत कार्यक्रम इस तरीके से हुआ कि ढोल और नगाड़ों के साथ उनकी पूरी स्वागत की तैयारी की गई और पूरे ग्रामीण इकट्ठा होके उनकी स्वागत किए। सबसे पहले पांडे जी, आप अपना शुभ नाम बताइए। मैं महेंद्र प्रताप, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में जी 39 साल की सेवा करने के उपरांत देश के हर कोने में, हर सरहदों पर -40-45 टेम्परेचरों तक जो है हमने अपने कर्तव्य को निभाया। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, उसके बाद जो है इंटरनल और आंतरिक सुरक्षाओं में देश की हमने पूर्ण रूप से बड़ी शिद्दत के साथ हमने अपनी सेवाएं दी हैं। जब आप सेवा दे रहे थे कैसे कैसे चैलेंज का सामना आपको करना पड़ा? चैलेंज कई परिस्थितियों के, एक तो सामयिक परिस्थितियां होती हैं, पारिवारिक समस्याएं कुछ होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां जो क्लाइमेट से संबंधित होती हैं। उस क्लाइमेट में समय नहीं देना, क्लाइमेट के अपने आप अनुकूल करते हुए सरहद तक पहुंचना, और उस पर जो है वहां पर तमाम तरह के ऐसे इन्फिल्ट्रेशन होते हैं जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते हैं। उनकी स्थितियां, परिस्थितियों को, इन्फिल्ट्रेशन को ज्यादा एनिमी के जहां से प्रवेश होती है उस जगहों पर हम लोग अपने घात लगा करके दुश्मन को, मंसूबे को हमेशा बर्बाद किए। अच्छा, देश के जब आप सीमा पे तैनात रहते हैं तो परिवार का किस तरीके से सपोर्ट आपके साथ रहता है? समय चेंज बदलता गया। मैं 1987 में मैं भर्ती हुआ था, उस भर्ती के दौरान तो हमारे पास संसाधन केवल पत्र व्यवहारिकता ही होती थी। पत्रों का आदान प्रदान होता था, वो महीनों में आता था, महीनों में हम पहुंचते थे। उस महीने के पत्र में कई ऐसी समस्याएं होती जो हम परिचित नहीं हो पाते थे परिवार के। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदला है और रोज जो है मोबाइल से अब तो तमाम तरह के फेस टू फेस बातें हुआ करती हैं। इस तरह से तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए आज मैं इस मुकाम पर बड़े गर्व के, बड़े जोश के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं स्वास्थ्य को इन परिस्थितियों के बावजूद अपने स्वस्थ पूर्ण रूप से सेफ वन में आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो बच्चे आज भारत सेना में जाने के लिए लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरीके का सुझाव आप देना चाहते हैं? मैं बच्चों से
सबसे बड़ी बात यही मैं उम्मीद करूंगा और यही उनको उम्मीद दिला रहा हूं, भरोसा दिला रहा हूं कि मेहनत कभी भी असफल नहीं होती। अगर वो शिद्दत से, मेहनत से अपने काम पर लग जाए, ज्यादा कुछ नहीं है, 6 महीने अगर वो फिजिकल ट्रेनिंग, अपनी फिजिकल एफिशिएंसी बना लें, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंपटीशन नहीं, कोई ऐसा जो उसमें एजुकेशन नहीं, जो 10वीं अगर वो पढ़ा है, अगर मेहनत किया है, 10वीं पास कर लिया है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिली और बहुत गर्व होगा। मैं सबसे बड़ा अफसोस की व्यक्त कर रहा हूं कि मैं इतने वर्षों के बाद मेरे गांव का कोई भी इसमें अभी तक कोई फोर्स नहीं है, और इसके लिए मैं बहुत अपने आप को अपमानित होता हूं कि हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे क्षेत्र के क्यों लोग पिछड़ रहे हैं, सिर्फ जो है अपने काम के प्रति जागरूक नहीं। अगर बच्चा जो है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ब्राह्मण समाज से, पूरा ब्राह्मण समाज अगर कर्तव्यों को नहीं निर्वहन कर रहा, कम से कम अपने दायित्व को, अगर पूजा पाठ, हवन, तप, जप, ये हम लोगों का कर्तव्य होता था, उसके बावजूद अपनी गृहस्थी, अपने माँ बाप की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब करने के लिए, देश सेवा करने की एक जज्बा होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर। कोई हमें ऐसा ऑपरेशन बताइए जो सबसे अहम भूमिका आपके जीवन में रहा हो और सबसे अहम दुश्मनों से चैलेंज आप किस तरीके से लिए? ऐसा हमें कई बार हुआ, जैसे अभी हाल ही की घटना बता रहा हूँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में वहां पर कब, किस अवस्था में, कहाँ पर बारूदी सुरंग बिछा हुआ जी, वहां पर एंटी ऑपरेशन के लिए वो हमेशा जो है बारूद का हमेशा माइंड बनाते हैं, तो बारूदों पे ही चलना पड़ता है। बारूद की ढेर पर चलना, सुबह आप मॉर्निंग निकल रहे हैं, कब आ रहे हैं ये पता नहीं, आएंगे कि नहीं आएंगे ये पता नहीं। ये सौभाग्य है कि वो शाम को, रात को अंधेरे में जाना और अंधेरे में आना, जिस रास्ते जा रहे उस रास्ते नहीं आना, आज इससे रास्ते जा रहे, कल दूसरे रास्ते का प्रयोग करना। अगर उनको ये पता चल जाए प्राय यही रूटीन है, यही रास्ता है, तो न वो कभी भी आपको घात लगा कर कर सकते हैं। वो हमारे फोर्स के लिए कई वर्षों से, 5-7 वर्ष से कंटिन्यू जो है वो कोशिश किए कि उनको कहीं पाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि हमारी डिस्टेंस, कभी ग्रुप मत बना के चले। शासन था, आदेश था, ग्रुप में अगर जाएंगे तो आसान टारगेट बनेगा। हमेशा डिस्टेंस को फॉलो करेंगे। एक आदमी को मारने के लिए 90 आदमी घेर के मार देंगे। अच्छा, इसलिए को कभी ये सोचते थे फोर्स को पाना बड़ी मुश्किल है। हमारे फोर्स में बहुत मामूली नुकसान नहीं। मैं भारत तिब्बत हूँ, मैं सिपाही पद से, आज मैं इंस्पेक्टर पद से रिटायरमेंट हो रहा हूँ। मुझे बहुत गर्व है, बहुत गर्व ये है कि हम अपने मेहनत, लगन और ईमानदारी की है कि पूरी नौकरी में एक रेड एंट्री नहीं मिली। एक घटना ऐसी घटी घर में, यहाँ पर बाबा हमारे बीमार थे जी, नहीं बाबा जी बीमार थे, मैंने जो है एप्लीकेशन लगाया, टेलीग्राम किया कि मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ, हमारी छुट्टी बढ़ाई जाए, लेकिन मुझे वो बोले रात में मैं ठीक हूँ, आप जाओ। उधर छुट्टी सेंशन हो रही है, मैं अपना दिल्ली में हाजिरी देने जा रहा हूँ, तो बोले आप छुट्टी हो गई है, हमने कहा हम वो ठीक है, उनके कहने के अनुसार मैं आया हूँ, दोबारा छुट्टी जाऊँ। ये थे पांडे जी हमारे साथ, किस तरीके से इन्होंने चैलेंज का सामना किया और सेना में रहते हुए, आईटीबीपी में रहते हुए एक कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बन के आज रिटायर हुए और पूरा गांव इनके स्वागत कार्यक्रम के लिए लगातार रेडी हो रहा है। और देख रहे हैं किस तरीके से आने वाले बच्चों से भी उनकी अपील है कि उस सेना के लिए अधिक से अधिक मात्रा में तैयारी करें, उनसे प्रेरणा लें और देश के बॉर्डर पे पहुंच के अपना नाम रोशन करें। कैमरामैन सर्वेश तिवारी के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर।